नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनेश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पार्वती बांध के 3 गेट खोलकर नदी में छोड़ा पानी। पार्वती और उटंगन नदी में बढ़ेगा जलस्तर। धौलपुर जिले के प्रमुख पार्वती बांध से बुधवार शाम करीब 5 बजे 2 गेट खोलकर नदी में पानी छोड़ा गया है। बांध में पानी अधिक आने के कारण 2 गेट 2-2 फीट खोलकर 2107 क्यूसेक पानी पार्वती नदी में छोड़ा गया है। पानी छोड़ने से पहले बाकायदा सायरन बजाकर लोगों को सावधान किया गया। इसके बाद 6:30 बजे 1 गेट और खोल दिया गया। इस प्रकार अब कुल 3 गेटों से करीब 33,000 क्यूसेक पानी बांध से पार्वती नदी में छोड़ा जा रहा है। बांध से पानी छोड़ने के बाद पार्वती नदी में जलस्तर बढ़ गया है। वहीं रात तक या गुरुवार सुबह तक उटंगन नदी में भी जलस्तर बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि पार्वती नदी धौलपुर जिले के विभिन्न इलाकों में बहती हुई राजाखेड़ा इलाके में होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। पार्वती नदी को जिले के राजाखेड़ा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में उटंगन नदी के नाम से जाना जाता है। पार्वती नदी की सकवारा, मालौनी खुर्द सहित अन्य कई रपट के ऊपर पिछले 2 दिन से कई फीट पानी की चादर चल रही थी, जिससे यातायात भी बंद था। लेकिन बुधवार को दोपहर बाद पानी कम होने पर इन रपटों पर यातायात शुरू हो गया था। लेकिन अब पार्वती बांध के 3 गेट खोलकर नदी में पानी की निकासी की जा रही है। ऐसे में बुधवार गुरुवार की आधी रात के बाद फिर से इन रपटों पर पानी आ सकता है और यातायात बंद हो सकता है। इसलिए लोगों को पहले से ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने बांध पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा लोगों को बांध से दूर रहने की हिदायत दी। सिंचाई विभाग धौलपुर के एक्सियन राजकुमार सिंघल ने बताया कि बुधवार शाम करीब 5 बजे बांध के 2 गेट और 6:30 बजे 3 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया है। वर्तमान में बांध का गेज 222.95 मीटर पर पहुंच गया है। वहीं लगातार हो रही बरसात के कारण बांध में लगातार पानी आ रहा है। ऐसे में बांध से पानी छोड़ा गया है। दूसरे दिन भी खतरे के निशान के नजदीक रही चम्बल नदी। दिन भर लगभग स्थिर रहा जलस्तर। कोटा बैराज से चम्बल नदी में पानी छोड़ने के बाद नदी का जलस्तर अभी भी बढ़ा हुआ है। बुधवार को दूसरे दिन भी चम्बल नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास रहा। हालांकि सुबह की अपेक्षा शाम को नदी का जलस्तर 1 मीटर कम हो गया। सिंचाई विभाग धौलपुर के एक्सियन राजकुमार सिंघल ने बताया कि बुधवार सुबह 8 बजे चम्बल नदी का जलस्तर 129 मीटर दर्ज किया गया, जो आज को 7 बजे घटकर 128 मीटर रह गया। आपको बता दें कि धौलपुर में चम्बल नदी का खतरे का निशान 130.79 मीटर पर है। उल्लेखनीय है कि सोमवार को कोटा बैराज के 12 गेट खोलकर करीब 2 लाख क्यूसेक पानी चम्बल नदी में छोड़ा गया था, जिसके बाद मंगलवार को धौलपुर में चम्बल नदी का जलस्तर 130.30 मीटर तक पहुंच गया था। 17-18 जुलाई को फिर हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में दक्षिणी पश्चिमी बिहार व आसपास के क्षेत्र उत्तर प्रदेश के ऊपर एक सुस्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके आगामी 2 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। इस तंत्र के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 17 जुलाई से पुनः भारी बारिश होने की संभावना है। 17 जुलाई 2025 को कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 18 जुलाई को कोटा और भरतपुर संभाग के कहीं कहीं भारी व अति भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अजमेर, उदयपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में 18 जुलाई को मध्यम बारिश व कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। बीकानेर संभाग में आगामी 2 और 3 दिन में हल्की मध्यम बारिश होने तथा जोधपुर संभाग में केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय जहां प्रत्येक बच्चे का रखा जाता है पूरा ध्यान। गोविंद पब्लिक स्कूल, ओरेला रोड, रिको एरिया, धौलपुर। हम कुछ बच्चों पर नहीं, प्रत्येक बच्चे पर देते हैं ध्यान। हमारे लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण। इसी का परिणाम है कि प्रत्येक बच्चे ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है बोर्ड परीक्षा। विज्ञान संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद इस वर्ष कॉमर्स और आर्ट्स में भी प्रवेश प्रारंभ। जिले का एकमात्र ऐसा हॉस्टल जहां रहने, खाने और पढ़ने की सबसे सुंदर व्यवस्थाएं। बच्चों को मिलता है घर जैसा वातावरण। रात्रिकालीन विशेष कोचिंग कक्षाएं संचालित। प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 छात्र। बेस्ट फैकल्टी द्वारा अध्यापन। 11वीं
व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नीट एवं जेईई की फाउंडेशन क्लास साथ में निःशुल्क संचालित, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रारंभ, क्लासरूम, कंप्यूटर रूम व लाइब्रेरी आधुनिक तकनीक से लैस, एकमात्र स्कूल जहां पढ़ाई के साथ एनएसएस, प्रैक्टिकल क्लास, स्पोर्ट्स सह शैक्षिक एक्टिविटी द्वारा बच्चों का किया जाता है सर्वांगीण विकास। साइंस की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, दर्जनों छात्रों ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। आर्ट्स और कॉमर्स में भी सबसे अच्छी फैकल्टी। हमारे स्कूल के इस वर्ष के बहुमूल्य रत्न सीनियर सेकेंडरी साइंस में पुष्पेंद्र कुमार त्यागी 97%, प्रमिला सोलंकी 96%, वर्षा राणा 95%, राघव शर्मा 93%, 10वीं बोर्ड में आरती मीना 98%, आशुतोष त्यागी 95%, आस्था गुर्जर 95%, गौरव गुर्जर 93%। कक्षा 5 और 8 में सभी बच्चों की सभी विषयों में ए ग्रेड, सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा, पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। सेंट जेवियर्स स्कूल, एक बेहतरीन भविष्य की ओर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल की तलाश में हैं? तो सेंट जेवियर्स स्कूल आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहां बाहरी राज्यों के अनुभवी शिक्षक बेहतरीन कौशल के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को मेहनती, आत्मनिर्भर और संसाधन संपन्न बनाना है। फादर्स द्वारा संचालित मिशनरी स्कूल, जहां अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के क्लासरूम, विज्ञान व कंप्यूटर की सुसज्जित प्रयोगशालाएं, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर, विशाल खेल मैदान, नृत्य, संगीत, कला और खेल कूद पर भी विशेष ध्यान। सेंट जेवियर्स स्कूल, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। नर्सरी से कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, पता सुआ कबाब, गिरोंधा रोड, धौलपुर, राजस्थान। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल डीएड में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%, सीधा प्रवेश, नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। जीएसएस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। सांप के काटने से 6 वर्षीय बालिका की मौत। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में सांप के काटने से 6 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। परिजन जब तक उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मनिया कस्बे के लोधी मोहल्ला निवासी अनिल राजपूत की 6 वर्षीय बेटी अनुष्का मंगलवार दोपहर अपने घर में कमरे के अंदर रखे सोफा के पास खेल रही थी। तभी उसके हाथ में 3 जगह एक जहरीले सांप ने काट लिया। बच्ची की हालत बिगड़ती देख परिजन घबराए और उसे तत्काल जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसकी मौत की पुष्टि कर दी। मासूम की मौत से मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है।
बाइक सवार दो बहनों को ट्रक ने मारी टक्कर, एक की दर्दनाक मौत। भाई का पहला त्योहार उठाने आ रही थी दोनों। 4 माह पूर्व सड़क दुर्घटना में हो गई थी भाई की मृत्यु। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में राजाखेड़ा शमशाबाद मार्ग पर बुधवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ है, जहां तेज रफ्तार एक ट्रक ने बाइक सवार महिला को बुरी तरह रौंद दिया, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि साथ ही महिला घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक महिला सुनीता देवी पत्नी भूपेंद्र सिंह उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी गणेश की गढ़ी, थाना निवहोरा, फतेहाबाद, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, अपनी बड़ी बहन सीता देवी के साथ राजाखेड़ा के नजदीकी गांव देवखेड़ा में अपने पियर अपने मृतक भाई का पहला त्योहार उठाने के लिए बाइक पर सवार होकर जा रही थी, जिन्हें राजाखेड़ा आते समय राजाखेड़ा शमशाबाद मार्ग पर डिडवार मोड़ के पास एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें महिला सुनीता देवी को ट्रक ने बुरी तरह रौंद दिया, जिसकी मौके पर दर्दनाक मृत्यु हो गई। वहीं साथ ही महिला सीता देवी घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसके बाद सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस को दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लिया और राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द किया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक सुनीता देवी राजाखेड़ा के गांव देवखेड़ा में अपने बड़े भाई रंजीत का पहला त्योहार उठाने के लिए आ रही थी, जिसके भाई की मृत्यु करीब 4 माह पूर्व सड़क दुर्घटना में हो गई थी, जिसके बाद आज मृतक भाई की बहन भी ट्रक की चपेट में आ गई और जिसकी दर्दनाक मौत हो गई, जो अपने पीछे पति के अलावा 3 छोटे छोटे बच्चे छोड़कर चली गई है, जिसमें से एक छोटी बेटी तो महज 3 माह की भी नहीं हुई है, अब बिन मां के रह गई है। यूथ कांग्रेस ने एसडीएम कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। मृतकों के पीड़ित परिवारों को आर्थिक मुआवजे की मांग, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी में भारी बारिश के बाद बामणी नदी में हुई 2 मौतों के मामले में यूथ कांग्रेस ने आज बुधवार एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। 14 जुलाई को बामणी नदी के उफान में संत नगर पुरिया पर 45 वर्षीय टीन सेट मजदूर जाकिर खान और निदारा गांव की रपट पर 19 वर्षीय अंतेश गुर्जर की मौत हो गई थी। यूथ कांग्रेस के जिला महामंत्री आर्यन राय ने कहा कि प्रशासन ने अभी तक पीड़ित परिवारों को कोई आर्थिक मुआवजा नहीं दिया है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी, पंचायत राज और पुलिस विभाग के अधिकारियों को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि जिला कलेक्टर और एसडीएम के निर्देश के बावजूद विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदर्शन में यूथ के प्रदेश प्रवक्ता भूदेव शर्मा, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तरुण शर्मा, महिला जिला अध्यक्ष आरती शेवरे और सेवादल की जिला प्रभारी रोशनी शेवरे के साथ कई पदाधिकारी शामिल हुए। बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। यूथ कांग्रेस ने प्रशासन को 10 दिन का दिया समय। यदि इस अवधि में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई और पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं मिला तो आम जन के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान अमर सिंह मीणा, राजकुमार, अकरम, ध्रुव, रोहित, तफीश, लखना, नईम खान, मृतक के परिजन, लियाकत और सेवादल के अभिषेक यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन के दौरान मृतक जाकिर के पीड़ित परिजनों की मौजूदगी में यूथ कांग्रेस के जिला महामंत्री आर्यन राय ने घोषणा की कि यूथ कांग्रेस जाकिर के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी संभालेगी, जिसको लेकर परिवार से संपर्क कर उन्हें अधिक से अधिक सहयोग दिया जाएगा। जो धौलपुर के अंदर, धौलपुर के बाड़ी में हो, पूरे धौलपुर के अंदर जो प्रशासन की नाकामी की वजह से हर साल हमें पता है कि उन रपटों पे लोगों की जान जाती है, लेकिन उसका अभी तक कोई सुधार नहीं किया गया है। और कल भी आपने देखा कि 2 बच्चों की जान चली गई, लेकिन प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जिन लोगों की वजह से जो वहाँ पे प्रशासन था, जिनकी वजह से जान गई, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवार वाले भी हमारे साथ में हैं, उनको उचित मुआवजा मिले, क्योंकि उनकी जान गई है। जो प्रशासन की गलती से अगर उसको समय पर बना दिया जाता तो शायद हो सकता है कि इनके बच्चों की जान बच सकती थी, लेकिन प्रशासन अभी तक नहीं चेत रहा है। हर साल वहाँ जान जाती है। हमारा यही अनुरोध था कि इस पर उचित कार्रवाई हो और इन परिवारों को उचित मुआवजा मिले। जो पीड़ित परिवार हैं, जो उनकी कल मृत्यु हो गई थी, जो उनके बच्चे हैं और उन बच्चे हैं, उनकी 12th क्लास तक की पढ़ाई की जिम्मेदारी पूरी धौलपुर जिले की यूथ कांग्रेस लेती है। हमारे बड़े भाई भूदेव शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, और तरुण शर्मा, जिला अध्यक्ष, रोहित मिश्रा और सारे भाई हमारे सब सारी जिम्मेदारी लेते हैं। मैं शबनम खान, कांग्रेस संगठन की महिला जिला अध्यक्ष। मैं ये 2 दिन
पहले जो हादसा हुआ है, 2 जनों की जान जो चली गई है, आज हमने उसके लिए ज्ञापन दिया है और हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग को पूरा करे, उनको मुआवजा दे, क्योंकि वो लोग काफ़ी गरीब परिवार से हैं, उनके आगे जीवन बिताने की, उनको पढ़ने लिखने की व्यवस्था हो और सरकार उनको मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा दे। मैं रोशनी सेवर है, कांग्रेस सेवा दल जिला प्रभारी। आज जो हमारी 2 दिन पहले जो बाड़ी में घटना घटित हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। इसका हम विरोध करते हैं और ये सब सरकार प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ है और हर साल इसमें कुछ ना कुछ होती है प्रॉब्लम, जिसके लिए हम लोग प्रशासन से बोलते भी हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार कोई काम नहीं कर रही है इसको लेके, खासतौर पे डीजीपी तो बिल्कुल नाम के लिए ही है। और हम ये सरकार से, प्रशासन से ये चाहेंगे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए, और क्योंकि वो बहुत गरीब हैं, अपना पालन पोषण कैसे करेंगे आगे के लिए। पीड़ित परिवार को वो लड़का मर गया है, जाकर उसके बच्चों को मुआवजा जरूर मिले, कुछ सहायता जरूर मिले, जो हो सके जो बने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लियाकत है। धौलपुर डाकघर के मुख्य गेटों पर जलभराव, कीचड़, उपभोक्ता व कर्मचारी परेशान, समस्या समाधान की मांग। धौलपुर शहर के प्रधान डाकघर कार्यालय व अधीक्षक डाकघर कार्यालय हरदेव नगर के मुख्य द्वार के बाहर भारी जलभराव और कीचड़ के कारण डाकघर तक पहुंचना आमजन के लिए किसी जंग से कम नहीं रह गया है। स्थिति इतनी बदतर है कि अधिकारी, कर्मचारी और ग्राहक सभी को गंदे पानी और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। भारतीय डाक कर्मचारी संघ के संयोजक रोहित गुर्जर ने बताया कि इन दिनों विद्यालयों के खुलने के बाद बच्चों के आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने के लिए भारी भीड़ डाकघर पहुंच रही है। पासपोर्ट एवं बैंकिंग कार्य, डाक बुक करने के लिए ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन इस अत्यधिक जलभराव और कीचड़ के कारण वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले माह अधीक्षक डाकघर द्वारा नगर परिषद को पत्राचार भी किया गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी निराकरण नहीं किया गया है। वर्तमान स्थिति में कार्यालय के चारों ओर सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा है, नालियां पूरी तरह चौक हैं, कीचड़ और बदबू के कारण बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। किसी भी प्रकार की अनहोनी या मौसमी बीमारियों से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए भारतीय डाक कर्मचारी संघ द्वारा ये अपील की जाती है कि प्राथमिकता से नालियों की सफाई हो, जलभराव रोकने के लिए कंक्रीट स्लेब या फेरो कवर लगाए जाएं, वर्षा जल के स्थायी निकासी की व्यवस्था की जाए, सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। कार्यालय धौलपुर के चारों तरफ एवं प्रधान डाकघर धौलपुर के चारों तरफ इतना पानी जमा हो जाता है कि कर्मचारी, अधिकारी और ग्राहकों के लिए बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आधार कार्ड के लिए इतनी भीड़ आती है, बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। जो प्रधान डाकघर अधीक्षक कार्यालय जो मेन गेट है, उनके सामने नाली चौक है, पानी इतना भर जाता है कि पैदल ना बाइक कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। बड़ी मशक्कत के बाद अंदर घुस पाते हैं और प्रशासन से यही अपील है कि जल्द से जल्द इसका निराकरण कराया जाए, जिससे परेशानी ना हो ग्राहकों के लिए भी। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला कॉलोनी धौलपुर कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण, सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम की कक्षा नवीन बिल्डिंग पीजे सेक्टर मेन गौशाला रोड में संचालित। सत्र 2025 के परीक्षा परिणाम में हमारे 31 विद्यार्थियों ने 95%, 130 ने 90% तथा 326 विद्यार्थियों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 97% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में ब्रजमोहन गुर्जर 98.40%, निशा शुक्ला 97.80%, चंचल गर्ग 97.60%, ब्रजराज गुर्जर 97.40%, आदित्य सोलंकी ने 97% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में संजना 96.80% अंक प्राप्त किए। 10वीं में आसू शर्मा 98.17%, रोहित
97.50%, सची डागुर 97.50%, श्याम दुबे 97.17%, प्रांशु ने 97% अंक प्राप्त किए। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश के लिए संपर्क राजकुमार तोमर, संस्थापक, मोबाइल नंबर 9785935805, हरिओम तोमर, व्यवस्थापक 9660363838, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य, विद्यालय का पता महाराणा प्रताप नगर, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर एवं पीजे सेक्टर, मेन गौशाला रोड, धौलपुर। जिला बनने से अब तक धौलपुर जिले में पहली बार शारदे विद्यापीठ ने दी एक साथ 4 मेरिटें। कला वर्ग इंग्लिश मीडियम में मोहिनी पचौरी ने 99% और स्नेहा ने 99% अंक प्राप्त कर राजस्थान के मेरिट में प्राप्त किया 5वां स्थान। कला वर्ग अंग्रेजी मीडियम में शारदे की चारुल परिहार ने 98% अंक प्राप्त कर किया जिला टॉप। कॉमर्स में निशांत सिकरवार ने 98% अंक प्राप्त कर शारदे स्कूल ने किया राजस्थान की 6वीं मेरिट पर कब्जा। कॉमर्स में ही सोनम परिहार ने 97% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में गाड़ा शारदे का झंडा। विज्ञान वर्ग में तन्वी उपाध्याय ने 98%, अमन दुबे ने 97% अंक हासिल कर जिले में लहराया शारदे का परचम। रिया शर्मा ने 95% अंक प्राप्त कर बढ़ाया शारदे स्कूल का गौरव। शारदे विद्यापीठ स्कूल ने परीक्षा परिणाम में सबको पीछे छोड़ा। कला वर्ग, विज्ञान और वाणिज्य तीनों बोर्ड में पूरे जिले में सबसे अधिक 99% अंक शारदे स्कूल के छात्र छात्राओं के। विज्ञान वर्ग में जिला टॉप, वाणिज्य में जिला टॉप और कला वर्ग में जिला टॉप। एक बार पुनः शारदे बस, बाकी सब फर्स्ट। कला वर्ग में 3 छात्रों के 99%, साइंस में 98%, कॉमर्स में 98% देकर शारदे विद्यापीठ ने विज्ञान वर्ग में पूरे जिले में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कॉमर्स में जिला टॉप दिया है, आर्ट्स में जिला टॉप दिया है। आर्ट्स इंग्लिश मीडियम में भी 2 छात्रों ने 99% देकर कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान वरीयता सूची को छूने का काम किया है। धौलपुर का नाम राजस्थान के पटल पर चमकाने का काम किया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम में मनीष कुमार ने 97%, रिया राठौर ने 96%, अंश शर्मा ने 95%, राहुल गुर्जर ने 95% अंक प्राप्त किए। शारदे स्कूल के 90 से 99% तक 71 छात्र छात्राएं। 100% परीक्षा परिणाम। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं अलग अलग संचालित। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम को टॉप करने वाला शारदे विद्यापीठ एकमात्र स्कूल। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। निदेशक संग्राम पंडित। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8619646121। सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाला धौलपुर जिले का प्रमुख विद्यालय। संकाय बायो, मैथ, एग्रीकल्चर, आर्ट और कॉमर्स कक्षा 12वीं और 10वीं बोर्ड में धौलपुर जिले में परीक्षा परिणाम में नंबर 1 विद्यालय। कक्षा 12वीं में शुभम चौधरी ने 97% और कक्षा 10वीं में शैलजा शर्मा ने 97% अंक प्राप्त कर बढ़ाया धौलपुर जिले का गौरव। कक्षा 12वीं में तुष्टि तिवारी व विपाशा जैन ने 93%, आस्था बघेल व शिवानी शर्मा ने 92%, किरण शर्मा व रोहित ने 91% अंक प्राप्त कर किया विद्यालय का नाम रोशन। कक्षा 10वीं में विनायक शर्मा, अभय त्यागी व प्राची शर्मा ने 93% एवं शिवानी गुर्जर ने 91% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। धौलपुर जिले के नामी, योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की टीम। प्रवेश प्रारंभ, पता नालेवाला रोड, गंगा सिंह की चक्की के पास, जगदीश तिराहा, धौलपुर। संचालक डॉक्टर सुभाष शर्मा, डॉक्टर संजय शर्मा, ब्रजेश त्यागी, राजेश शर्मा।
महिला मजदूर ने पुलिस से की हलवाई की शिकायत। मजदूरी दिलाने की मांग। शादी समारोह में पूड़ी बेलने और सब्जी काटने का करती है काम। धौलपुर जिले के बाड़ी में एक हलवाई के खिलाफ 65 वर्षीय महिला मजदूर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी निवासी चंद्रकला कोहली ने बताया कि वह शादी समारोह में पूड़ी बेलने और सब्जी काटने का काम करती है। चेतन नगर के हलवाई धर्मवीर कुशवाहा ने उन्हें शादी समारोह में महिला मजदूर लाने का काम देता है। पिछले 2 साल से धर्मवीर ने उनकी मजदूरी के करीब 35,000 रुपये नहीं दिए हैं। चंद्रकला ने बताया कि 2 दिन पहले जब वह पैसे मांगने गई तो हलवाई ने उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया, उन्हें धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। उनके 80 वर्षीय पति किरोड़ीलाल काम करने में असमर्थ हैं। चंद्रकला परिवार का पालन पोषण करने के लिए घरों में काम करती है और शादियों में मजदूरी करती है। उनके साथ काम करने वाली अन्य महिला भी अपनी मजदूरी के लिए उन्हें परेशान कर रही हैं। पीड़िता ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस से हलवाई से बकाया राशि दिलाने और महिला मजदूरों का हिसाब कराने की भी मांग की है। मेरे पूरी बेलने के पैसे नहीं दे रहा था। कौन नहीं दे रहा था? धर्मवीर। कितने पैसे थे? 35,000। क्या कह रहा था वो पैसे? दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा, ऐसे ही करते करते 2 साल हो गया, मगर मांगने जाओ तो फिर धमकी देता है। अब बता दिया आपने? हाँ, करा दी। क्या नाम है आपका? चंद्रकला। आपके पति का नाम? किरोड़ीलाल। खाद्य सुरक्षा विभाग ने नष्ट करवाई 500 किलो दूषित मिठाई। कई जगहों से लिए खाद्य पदार्थों के नमूने। आम जन को शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार देर रात से बुधवार सुबह 11 बजे तक चले सघन जांच अभियान के दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की मौजूदगी में खाद्य सुरक्षा टीम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के रानौली में रामहरी डेयरी पर छापा मारकर 4 नमूने मावा, इलायची दाना, स्किम मिल्क पाउडर तथा घी के लिए गए। इस दौरान करीब 20 किलोग्राम घी व 10 किलोग्राम पाउडर को सीज किया गया। इस दौरान करीब 30 किलोग्राम मावा को नष्ट करवाया गया। उधर दूसरी कार्रवाई राजाखेड़ा के श्यामू का घेर स्थित राजाखेड़ा नमन मिल्क फूड प्रोडक्ट्स एवं मां रहनावाली मिल्क फूड प्रोडक्ट्स पर की गई। नमन मिल्क फूड प्रोडक्ट से 500 किलोग्राम दूषित बर्फी नष्ट करवाई गई। साथ ही रिफाइंड तेल व स्किट मिल्क पाउडर का नमूना लिया गया। मां रहनावाली मिल्क फूड प्रोडक्ट से वनस्पति और स्किट मिल्क पाउडर का नमूना लेकर जांच के लिए भिजवाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मिलावटखोरों के विरुद्ध खाद्य संरक्षण एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के तहत कार्रवाई, निरीक्षण, नमूनीकरण, सर्विलेंस, जब्ती, नष्टीकरण का कार्य सतत रूप से किया जा रहा है। एसडीएम ने सैंपऊ पर्वती नदी पहुंचकर लिया जायजा। बुधवार को शाम के समय धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने सैंपऊ पार्वती नदी पर पहुंचकर जायजा लिया। पार्वती बांध से नदी में पानी छोड़ते ही पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट बना हुआ है। नदी में बढ़ते जल स्तर से आम जन को किसी भी तरह का खतरा नहीं हो, जिसके लिए लगातार प्रशासन की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसे में एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने नदी के पुल पर पहुंच कर सेल्फी और रील बनाने के लिए खड़े लोगों को समझाइश की। उन्होंने कहा कि जीवन को खतरे से बचाने के लिए नदी के तट से दूरी बनाकर रखें ताकि किसी भी तरह से हादसे से बचा जा सके। इस दौरान उन्होंने रिपोर्टर प्रदीप शर्मा से बातचीत साझा कर फर्स्ट चैनल के माध्यम से नदी से सटे गांव में बसे आमजन से अपील भी की। उन्होंने कहा कि पार्वती नदी पहले से ही उफान पर है। अब बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नदी में और अधिक जल स्तर बढ़ेगा। ऐसे में लोग निचले इलाकों से अपने पशुओं और सामान को लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचें। साथ ही उन्होंने हल्का पटवारी को नदी पर निगरानी के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। दरअसल डांग क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते कई दिन से पार्वती नदी उफान पर है। ऐसे में अब बांध के 2 गेट खोलकर करीब 2107 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। फिलहाल बांध का गेज 222.95 मीटर पहुंच गया है। बांध की कुल भराव क्षमता 223 मीटर है। ऐसे में यदि पानी की कैचमेंट एरिया में लगातार आवक हुई तो बांध से और भी पानी रिलीज किया जा सकता है, जिससे पार्वती नदी में जल स्तर और अधिक बढ़ेगा। पार्वती नदी को लेकर बताएं सर। आज पार्वती नदी से 2107 क्यूसेक पानी शाम को 5 बजे छोड़ा गया है। 2 गेट खोल दिए गए हैं
तो जितनी भी अपनी रपट हैं सैफऊ क्षेत्र की, सैफऊ, मालौनी खुर्द, ठेकुली, लेदेरा खुर्द, इन सभी रपटों के ऊपर पानी चलेगा। और आमजन से अपील है कि रपटों पर नहीं जाएं, पानी के दौरान दूर रहें। हालांकि हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, बैरिकेड्स कराई हुई है, पुलिस भी गश्त कर रही है, लेकिन आमजन को खुद अपनी जो है वो जान की रक्षा करें, अपनी सुरक्षा करें, पानी से दूर रहे। मेरी ये आमजन से ये अपील है। नदी किनारे कुछ गांव भी बसे हुए हैं सर, उनमें भी कुछ अलर्ट है क्या? नदी किनारे जो गांव बसे हुए हैं तो जो निचाई के क्षेत्र हैं उनमें हमने खबर करा दी है, तो लोग जो है वो निचले क्षेत्रों से अपने सामान को, पशुओं को और खुद को ऊंचे स्थानों पर ले जाएं। चलती ट्रेन में लूटपाट के आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कारावास। विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र ने चलती ट्रेन में लूटपाट और फायरिंग की सनसनीखेज घटना में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला करीब 14 वर्ष पुराना है, जिसमें कुल 5 आरोपी थे, जिनमें से 4 अभी भी मफरूर हैं। विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि यह वारदात वर्ष 2010 के आसपास की है, जब आरोपी वीरवान और उसके साथी जीटी एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुए। उन्होंने चंबल पुल और दौलपुर पुल के बीच ट्रेन की चेन पुलिंग कर उसे रोका और पीछे के डिब्बे में घुसकर यात्रियों से लूटपाट की। इसी दौरान आरोपियों ने यात्रियों को डराने के लिए फायरिंग भी की, जिससे ट्रेन में अफरा तफरी मच गई थी। घटना के तुरंत बाद पीड़ित यात्रियों की शिकायत पर मामला जीआरपी द्वारा दर्ज किया गया। मामले की जांच जीआरपी भरतपुर द्वारा की गई और चार्जशीट दायर कर केस को ट्रायल के लिए विशेष न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर को सौंपा गया। लगभग 1 दशक के अधिक समय तक चले मुकदमे के बाद अदालत ने आरोपी वीरवान पुत्र विद्याराम पेलुआपुरा थाना निवोहरा आगरा उत्तर प्रदेश को दोषी पाते हुए उसे भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। 26/10/2011 का मामला था। ट्रेन जीटी एक्सप्रेस में चंबल पुल से लेकर के धौलपुर के बीच में चेन पुलिंग करने के बाद में कुछ लोग चढ़ गए ट्रेन के पीछे डिब्बे में। उन्होंने उसमें अंदर लूटपाट की एवं गोली भी चलाई थी। उसके बाद में एक मामला दर्ज हुआ। वो मामला जीआरपी पुलिस भरतपुर द्वारा उसमें जांच के पश्चात मुल्जिमानों के खिलाफ चालान पेश हुआ। टोटल 5 मुल्जिम थे। उन मुल्जिमानों में से 4 मुल्जिम आज की तारीख में मफरूर चल रहे हैं। एक मुल्जिम के खिलाफ न्यायालय श्रीमान द्वारा आज दिनांक 16/7/2025 को 10 साल की सजा एवं 10,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। मुलजिम का नाम है साहब वीरवान पुत्र विद्याराम, निवासी पेलुआपुरा, थाना निवोरा, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुम्हेरी धौलपुर। क्लास प्ले ग्रुप से 12वीं तक। संकाय बायो व मैथ्स। यहाँ है हरा भरा सीसीटीवी युक्त सुरक्षित कैंपस, बेस्ट टीचिंग स्टाफ, सुसज्जित साइंस प्रैक्टिकल लैब, कंप्यूटर लैब एवं रिच लाइब्रेरी, एयर कूल्ड क्लासरूम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स की सुविधा, स्पोर्ट्स व एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। राज्य स्तर पर स्कूल के विद्यार्थियों का खेलों में चयन। प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम। स्कूल के छात्रों का नवोदय, ओलंपियाड एवं नीट में चयन। समय समय पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण। बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा के साथ आसान फीस। तो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए चुने सबसे बेहतर और मॉडर्न स्कूल। आज ही एडमिशन कराएं सतीश विद्या वैली स्कूल में। स्कूल का पता सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, NH 123 कुम्हेरी धौलपुर। निदेशक डॉक्टर गौरव शर्मा, सचिन शर्मा। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान।
एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जुड़े कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। श्रीमती सरोज देवी कॉलेज संकाय BA, BSc, बायो प्लस मैथ सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला कॉलेज एवं स्कूल। SC, ST, OBC छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा नर्सरी से 12वीं तक कला व विज्ञान वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध। RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, व्यवस्थापक राहुल शर्मा, सह व्यवस्थापक अमित शर्मा। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। शिक्षक लगाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विद्यालय गेट पर जड़ा ताला। CBO और SEBO ने समझाइश कर खुलवाया ताला। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत खेड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगोरी में बुधवार को ग्रामीणों ने विद्यालय में शिक्षक लगाने की मांग को लेकर विद्यालय पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पुरुषोत्तम राज पुरोहित एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा मौके पर पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों से समझाइश कर विद्यालय का ताला खुलवाया। ग्रामीणों ने बताया कि राजकीय विद्यालय सांगोरी में वर्तमान में एक प्रधानाचार्य व अन्य 2 अध्यापक कार्यरत हैं। विद्यालय में कक्षा 1 से 11 तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जिससे विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से विद्यालय में शिक्षक लगाने की मांग की है, जिस पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पुरुषोत्तम राज पुरोहित ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि जब भी समायोजन की कार्रवाई होगी तब कुछ अध्यापक सरकार द्वारा इस विद्यालय में लगाए जाएंगे। तब तक स्थानीय PEO के माध्यम से कालांश व्यवस्था के लिए 2 अध्यापक इस विद्यालय में लगाए जाएंगे। इस दौरान प्रदेश संयोजक युवा कांग्रेस गजेंद्र सांगोरी, सरपंच प्रदीप पूरन सिंह, राजू देवा गुर्जर, राम प्रकाश शर्मा, महेश शर्मा, महावीर, दीवान प्रकाश, दरब सिंह, बाबू एवं महेश सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हमारा गांव सांगोरी है। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगोरी है। इसमें पहली क्लास से लेकर 11वीं क्लास तक कक्षाएं चलती हैं। यहाँ पर 224 बच्चों का कुल नामांकन है। हम 2 साल से इसके ज्ञापन देते हैं। ADM साहब से भी कई बार मुलाकात की, CBO साहब से भी कई बार मुलाकात की, पर यहाँ पर स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया गया। फिलहाल में यहाँ पर एक प्रधानाचार्य, 2 अध्यापक हैं और एक पहली क्लास से लेकर 11वीं क्लास तक कक्षाएं चलती हैं। अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर यहाँ पे क्यों पढ़ाएंगे बच्चों को, और बच्चों के भविष्य को देखते हुए भविष्य खतरे में है। इसीलिए प्रशासन से हमारी मांग है जल्द से जल्द बच्चों के भविष्य को देखते हुए यहाँ पर स्टाफ उपलब्ध कराया जाए। भाजपाइयों ने लवकुश वाटिका में किया पौधारोपण। हरियाणा राजस्थान के तहत कार्यक्रम संयोजक दुर्ग सिंह अंदाना के नेतृत्व में बाड़ी रोड स्थित लवकुश वाटिका में पौधारोपण किया गया, जहाँ नीम, आम, बबूल, पीपल, बरगद जैसे बहुवर्षीय पेड़ों के पौधे लगाए गए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि भविष्य में प्रकृति की रक्षा के लिए हर व्यक्ति को वृक्ष लगाने होंगे। हम सबको मिलकर संकल्प लेना होगा कि घर का प्रत्येक व्यक्ति वृक्ष लगाए। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि वृक्ष हमारे अन्नदाता हैं, अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर पर्यावरण को संतुलित करें। नीरजा शर्मा ने कहा कि स्वच्छ वायु और स्वच्छ वातावरण हमें निरोगी रखता है। स्वच्छ वातावरण हमें वृक्षों से ही मिलता है। डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। जिला कार्यक्रम संयोजक दुर्ग सिंह अंदा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक कार्यकर्ता ने हरियाली राजस्थान का संकल्प लिया है और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता वृक्ष लगाएगा और हरियाली राजस्थान के संकल्प को पूर्ण करेगा। 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश से जलमग्न हुआ मनिया।
हाईवे व सड़कें बनी दरिया, लगा रहा जाम, जलभराव में फिसलते गिरते रहे वाहन चालक। धौलपुर जिले के मनिया में बुधवार सुबह 1.5 घंटे की लगातार तेज बारिश से पूरे कस्बे में पानी हो गया। कस्बे के प्रमुख मार्गों पर 2-2 फीट तक पानी भर गया। नेशनल हाईवे 44 पर जल का अत्यधिक भराव होने से लोगों का आवागमन बंद हो गया। इसी दरमियान मांगरोल चौराहे पर वर्षों से टूटे पड़े चैम्बर में एक ट्रक फंस गया, जिसके चलते नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। चैम्बर में फंसे ट्रक को जेसीबी की सहायता से लगभग 1 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। कई सालों से सड़क किनारे बने नालों की सफाई न होने से नाले ओवरफ्लो हो गए हैं, जिसके कारण मांगरोल रोड, न्यू शर्मा कॉलोनी एवं मेन बाजार की कई दुकानों में पानी घुस गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगभग 1.5 घंटे की बारिश के चलते हाईवे सहित चारों ओर जलभराव की स्थिति बनी रही। हाईवे स्थित दुकानों में पानी घुसने से काफी नुकसान भी हुआ, मगर पालिका मनिया द्वारा बरसात का मौसम शुरू होने से पहले किसी भी प्रकार की पानी निकासी या नालों की सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बारिश के दौरान हाईवे सड़क में गड्ढे होने के कारण दोपहिया वाहन चालक गिरते हुए नजर आए, तो वहीं हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा, जिसमें वाहन चालक जूझते रहे। 1 दर्जन वाहन गड्ढे में गिरने से खराब हो गए, क्योंकि पानी भरने से गड्ढे नहीं दिख रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क के दोनों तरफ नाली बनी हुई है, लेकिन चौक होने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे हाईवे सहित पूरे कस्बे में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। बता दें, बारिश के बाद नेशनल हाईवे 44 तो किसी भी दरिया की तरह दिखने लगा। आज मनिया में 1.5 घंटे मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके कारण यहाँ दुकानों वालों का बहुत नुकसान हुआ है। दुकानों के अंदर पानी चला गया है, करंट आने लगा है। कपड़े जूते की दुकान जूते खराब हो गए, कपड़ों की दुकान कपड़े खराब हो गए, बहुत स्थिति खराब है। मेरा प्रशासन से और जो यहाँ मनिया पंचायत में जो भी कोई देखने करता है उससे गुजारिश है कि इसका भाई क्या मतलब अलाउन हो गई तो उसका कौन जवाब देगा। कलश यात्रा के साथ शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा। धौलपुर जिले के बसई नवाब के निकटवर्ती गांव निदेरा खुर्द की केला मैया माता मंदिर पर बुधवार को 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान बैंड बाजों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। महिला और युवतियों की ओर से नए परिधान पहनकर सिर पर कलश धारण करते हुए गांव की परिक्रमा मार्ग से यात्रा निकाली गई, जिसमें कथावाचक आचार्य हिना राधे शास्त्री घोड़ी पर सवार होकर निकले तथा परिचित अंतराम लोधा सहित बड़ी संख्या में लोग साथ मौजूद रहे। गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए परिक्रमा कर कलश यात्रा कथा स्थल पर पहुंची, जहां मंत्र उच्चारण के साथ भागवत आचार्य हिना राधे शास्त्री की ओर से कलश स्थापित कराए गए। पहले दिन की कथा का सुंदर वर्णन किया। इसके बाद भागवत पुस्तक की सामूहिक आरती उतारकर प्रसादी का वितरण किया गया। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सेपो एवं सुबोध शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय सेपो इंग्लिश मीडियम से बोर्ड परीक्षा में टॉपर देने वाला सेपो उपखंड क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय क्लास पीजी से 12वीं तक संकाय, बायो, मैथ और आर्ट। 12वीं बोर्ड में विज्ञान वर्ग में सचिन कुमार 95% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड में रहा टॉपर। सौदान सिंह ने 92% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। साक्षी परमार ने 10वीं कक्षा अंग्रेजी माध्यम में 89% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड किया टॉप। स्कूल में सेपो उपखंड के प्रशिक्षित अनुभवी एवं धुरंधर शिक्षकों की टीम अंग्रेजी माध्यम से 12वीं, 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षाओं में लहराया परचम। लाइट जाने पर इन्वर्टर और जनरेटर की सुविधा उपलब्ध। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, पीने के शुद्ध पानी के लिए वाटर कूलर एवं आरओ, स्मार्ट क्लासरूम, वाहन सुविधा उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें कमल सिंह परमार डायरेक्टर, बलराम सिंह परमार मैनेजर। पता बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, धौलपुर रोड, सेपो। धौलपुर वालों ध्यान दीजिए, एक शानदार खबर है आपके लिए। स्वागत है आपका आवासीय ऋषि गालव शिक्षण संस्थान धौलपुर में। एक ऐसा स्थान जहां हर बच्चे के सपनों को आकार दिया जाता है और उड़ान दी जाती है। पिछले सालों से लगातार मेरिट देने वाला स्कूल, धौलपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल जो डॉक्टर और इंजीनियर तैयार करने के लिए समर्थ है, जिसने सैकड़ों बच्चों के सपनों को साकार किया है। क्योंकि हम मानते हैं हर बच्चा खास है, हर सपना सच्चा हो सकता है। बस ज़रूरत है सही मार्गदर्शन और सच्चे विश्वास की।
सन 1995 से हमारा उद्देश्य रहा है हर बच्चे को एक उज्जवल भविष्य देना, नैतिकता, ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ। CBSI RBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से कक्षा 12 तक अनुभवी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, स्मार्ट क्लास, अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, खेल, संगीत और कला सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और संस्कारों से भरपूर माहौल, एक 100% बोर्ड रिजल्ट। लगातार पिछले सालों से मेरिट में नाम ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल, जहां हर बच्चा कहता है मैं कर सकता हूं और हर अभिभावक गर्व से कहता है यह है मेरा स्कूल। KC जैन सेकेंडरी स्कूल मनिया, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों की बातें नहीं बल्कि बनती है सोचने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक यहां हर बच्चा पाता है प्यार, अनुशासन और आधुनिक शिक्षा का बेहतरीन संगम। स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर लैब, कला, संगीत, योग और खेलकूद में भी आगे। अनुभवी शिक्षक और व्यक्तिगत ध्यान ताकि हर बच्चा बढ़े अपनी गति से अपनी दिशा में। ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध, स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण एवं हर बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल। KC जैन सेकेंडरी स्कूल, मांगरोल रोड, मनिया। यहाँ शिक्षा है संस्कारों के साथ। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, इसलिए अभी आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की शुरुआत यहीं से कीजिए। डायरेक्टर कैलाश चंद जैन, व्यवस्थापक राहुल जैन, पवन जैन, प्रिंसिपल संतोष कुमार जैन। मोबाइल नंबर 93 145 43 272। जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। जिला बैडमिंटन संघ धौलपुर द्वारा जिला स्तरीय बैडमिंटन मिनी सब जूनियर जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ न्यालगंज थाना प्रभारी प्रवींद्र रावत के मुख्य आतिथ्य में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम धौलपुर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर थाना प्रभारी रावत ने कहा कि खिलाड़ी प्रतियोगिता के दौरान खेल भावना का ध्यान रखते हुए अपना बेहतर प्रदर्शन करें और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपना स्थान बनाएं। वरिष्ठ खिलाड़ी दिग्वेंद्र सिंह राणा ने कहा कि 6 दिवसीय प्रतियोगिता में खिलाड़ी अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष वीर लोकेंद्र सिंह राणा की स्मृति में हमारा प्रयास रहता है कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से बैडमिंटन खिलाड़ियों को एक अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। इस अवसर पर पूर्व शारीरिक शिक्षक JK शर्मा ने कहा कि प्रतियोगिता का परिणाम कुछ भी हो, जीत हमेशा खेल की होती है। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बेहतर खेल के लिए शुभकामनाएं दी। जिला बैडमिंटन संघ के सचिव ने बताया कि प्रतियोगिता में 6 दर्जन से अधिक खिलाड़ी विभिन्न वर्गों में भागीदारी निभा रहे हैं। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक आयोजित। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विचाराधीन रिट पिटीशन नंबर 295/2012 में पारित आदेश की पालना में जिला स्तर पर गठित निगरानी समिति हिट एंड रन विशेष प्री लिटिगेशन लोक अदालत 26 जुलाई एवं आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर के संबंध में बैठक का आयोजन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव की अध्यक्षता में ADR परिसर में किया गया। बैठक में सचिव के द्वारा हिट एंड रन दुर्घटनाओं में पीड़ितों और मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाए जाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही विशेष प्री लिटिगेशन लोक अदालत 26 जुलाई एवं आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर के सफल क्रियान्वयन, राजस्व मामलों के अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण संबंधी बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही हिट एंड रन के पुलिस थानों में दर्ज मामलों में एवं पुलिस थानों से दावा जांच अधिकारी को प्रेषित प्रार्थना पत्र पर मुआवजा प्रदान करने के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के पुलिस थानों में गत वर्षों में दर्ज हिट एंड रन के सभी मामलों की जिनमें पीड़ित को मुआवजा प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र दावा जांच अधिकारी को प्रेषित किए गए और जो भी पुलिस थाने से प्राप्त किए जाने शेष हैं के बारे में विचार विमर्श किया गया। कमेटी में यह भी विचार विमर्श किया गया कि संबंधित पुलिस थानों के दावा जांच अधिकारी को प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट समय पर प्रेषित की जा रही है अथवा नहीं। जिले के सभी पुलिस थानों पर दावा जांच अधिकारी के नाम व संपर्क सूत्र नोटिस बोर्ड पर अंकित हैं अथवा नहीं आदि बिंदुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया।
बैठक में तहसीलदार धौलपुर अलका श्रीवास्तव, तहसीलदार मनिया देवेंद्र तिवारी, तहसीलदार राजाखेड़ा दीप्ति, तहसीलदार सैंपऊ नियाज सिंह, तहसीलदार बाड़ी उत्तम बंसल, तहसीलदार बछेड़ी ब्रजेश कुमार सिंह व तहसीलदार बसई नवाब मनोज भारद्वाज उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य जगन्नाथ प्रसाद को दी स्थानांतरण विदाई। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुड़ीला में कार्यरत व्याख्याता उमेश चंद शर्मा ने बताया कि जगन्नाथ प्रसाद हाल ही में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए आयोजित परीक्षा के माध्यम से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी के कांसोटी खेड़ा के लिए स्थानांतरित किए गए थे। इसी उपलक्ष्य में विद्यालय परिवार की तरफ से विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय स्टाफ की तरफ से अपने पूर्व प्रधानाचार्य को माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। विदाई के अवसर पर उपस्थित स्टाफ और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए जगन्नाथ प्रसाद ने कहा कि राजकीय सेवा में स्थानांतरण एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि किसी भी लोक सेवक को विविध स्थानों पर काम करने और भिन्न भिन्न तरह के अनुभवों को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। जहां भी सरकार सेवा करने का अवसर दे वहां लगन, मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। इस अवसर पर राहुल सिंह, राजेश कुमार, उमेश चंद शर्मा, धर्मेंद्र सिंह, नेत्रपाल सिंह, आनंद शर्मा, घनश्याम, सिद्दत एवं मधुसूदन आदि विद्यालय स्टाफ एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि